नहवाएगी, धुलाएगी, तेल लगाएगी, कपड़े पहनाएगी, टिफिन बनाएगी, खवाएगी, माँ की तरह परवरिश कर देगी, पर उसका दिल अपने बच्चे की तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो काम बराबर करती है पर वो आपको अपना नहीं मानती, हाँ या ना? उसी तरह संसार में रहना है। संसार में पत्नी के संग, पति के संग, पुत्र के संग, जमीन जायदाद के संग रहो, पर ये संसार को अपना ना मानो। ये मान के चलो कि ये संसार अपना नहीं है। हम तो कुछ दिन काम करने के लिए संसार में आए हैं, इसके बाद तो हम अपने भगवान के पास जाएंगे। ये दुनिया सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है, वहां जाना है हमें। ये दुनिया के लोग यात्रीगण हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, या हम नहीं रहेंगे या ये नहीं रहेंगे। ये कुछ दिनों की मेहमानी करने हम लोग यहाँ आए हैं। बस ये समझो, हमारा असली संबंध दुनिया के लोगों से नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमारा आपसे संबंध है, बट हमारा आपसे संबंध है नहीं। असली संबंध सबका भगवान से। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हमारे असली माई बाप कौन? भगवान है। उन्हें अपना मानो और व्यवहार संसार से करो। कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता हुआ भी वो कीचड़ की बूंद से परे होता है। एक भी बूंद कीचड़ की कमल का स्पर्श नहीं करती। संसार में रहो पर संसार की माया, ममता, काम, क्रोध, लोभ आपको स्पर्श भी ना करे। सदा अपने हृदय में भगवान का चिंतन रखो, तो फिर आप संसार में रहकर भी परम सुखी हैं, परम स्वतंत्र हैं, परम सत्य को जानने वाले हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं। ये है, जरा सी बात समझाना है। इतनी सी बात समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी कहनी पड़ती है, तब जरा सी बात समझ में आती है। किस किस को समझ में आ गई बात? सत्य ईश्वर, ब्रह्म सत्य, ईश्वर सत्य है। बस ये मैं समझाने का मेरा तात्पर्य यह है कि ईश्वर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाथ उठाओ। मैया हो गई मेरी माँ पंचायत, पति पत्नी दोनों पंचायत में लगे हुए हैं। सुनो, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य चित। भगवान रहते कहाँ हैं? आप में से कौन बताएगा? बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। आप बताओ भैया भगवान कहाँ रहते हैं? बताइए, आप बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। आप बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ? सब जगह। आप बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ। तो यहाँ का एक्सरा करा लें? यदि यहाँ है तो फिर एक्सरा करा लें। एक्सरे में तो अंदर की सब चीज आ जाती है। मैया एक्सरा। आपने कहा कि भगवान हृदय में रहते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। मैं ये निवेदन करूंगा कि भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, लेकिन भगवान विश्वास में मिलते हैं। यदि विश्वास है आपका कि भगवान यहाँ है, तो हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दी, हनुमान जी हैं। राम जी निकले। प्रहलाद जी को विश्वास था इस खंबे पर भगवान है, खंबा तोड़ा हिरण्यकश्यपु ने। तो भक्त का विश्वास न टूटे, विश्वास को सिद्ध करने के लिए भगवान ने प्रकट होकर के अपने भक्त को दर्शन दिया। तो विश्वासो ही फलदायक कहा। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। अब कोई माने ही ना तो ना मान भैया। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंगा उन्हीं के लिए माता है जो मानते हैं, जो मानते नहीं उन्हें अब कैसे मनाओगे? मानना ही नहीं। इसलिए भगवान सब जगह रहते हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह भगवान है। उनका अनुभव जिस प्रकार कर सको कर लो, कर लेने से हो जाएगा, है ना मेरी माँ? तो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। अच्छा, भगवान सब जगह रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उत्तर दो। भगवान दिखते क्यों नहीं? भगवान सब जगह हैं, बोलो हाँ या ना? सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं?
आप बताओ क्यों नहीं दिखते? मैया, ओ मेरी माँ, मैया, ओ मेरी मैया, टाटा, ओ मैया, बस यहां ना देखो, बाकी सब जगह देखो। सुनो, भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह हैं, तो दिखते क्यों नहीं है? दिखते क्यों नहीं है भगवान? आप में से सभी लोग ये बताओ, भगवान दिखते हैं कि नहीं? आप बताओ, भगवान दिखते हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो, हाँ या ना। दिखते हैं? आप बताओ, भगवान दिखते हैं? नहीं। आप बताओ, नहीं दिखते? आप बताओ, आप बताओ मैया, भगवान दिखते हैं? आप कह रहे हैं दिखते हैं, ये लोग कह रहे हैं नहीं दिख। पीछे वाली मैया मोहर लगाओ, भगवान दिखते हैं कि नहीं? आप बताओ, दिखते हैं? आप लोग कह रहे हैं दिखते हैं, दिखते हैं। कब देखा आप लोगों ने? यदि देखा है तो उसे सिद्ध करके बताओ, कैसे देखा आपने? कह देने से कोई नहीं मानेगा। हम कह दें कि हम प्रधानमंत्री हैं तो आप मान लोगे? नहीं। कहने से बातें, जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे तब तक बात प्रमाणित नहीं होगी। आओ हम सिद्ध करते हैं, भगवान दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते। आप दोनों की बातें सत्य हैं, पर ये दोनों बातें सत्य कैसे हो सकती हैं? आओ हम इसे सत्य सिद्ध करके बताते। हम जो भी बताएंगे सिद्ध करके बताएंगे। सिद्ध करेंगे तो बात समझ आएगी, वरना जितना समझ में आ जाए वही तो ज्ञान है। लाख बातें सुन लो, समझ में एक ना आए तो सुनने का अर्थ क्या? समझ में तो कुछ आया नहीं। इसलिए सुनो, भगवान दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते भी। अब दोनों सिचुएशन पर निर्भर करता है कि आप किस क्वालिटी के भक्त हैं? उदाहरण समझो, हमारे हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। हैं? क्या दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। पर अभी हम माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो दिखाई पड़ जाएंगे। तो बातें दोनों हो गई, नहीं भी दिख रहा है और दिख भी रहा है। नहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है। आपकी ताकत हो आंखों में तो देख के बताओ, बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे, उससे बैक्टीरिया दिखाई पड़ता है। हाँ या ना? अब बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें एक मशीन का सहारा लेना पड़ा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा लेना पड़ा। बिना यंत्र के जब बैक्टीरिया नजर नहीं आया साहब, तो बिना भक्ति और बिना प्रेम के भगवान भी नजर नहीं आएगा। बिना, यदि प्रेम है, भक्ति है, तो भगवान दिखते हैं, और भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होगा तो माइक्रोस्कोप होगा तो बैक्टीरिया दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। सिंपल है। अब बताओ, भगवान दिखते हैं कि नहीं? देखने की क्षमता आपके अंदर है। यदि आपकी भक्ति मीरा जैसी है, प्रेम नरसी मेहता जैसे है, श्रद्धा गोपियों जैसी है, तो भगवान दिखने को तैयार है। और आपके अंदर प्रेम नहीं है, केवल तर्क है, तो फिर नहीं दिखेगा। सिंपल है ना? क्यों जी? बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है तो भगवान, बैक्टीरिया तो गंदगी होती है, बैक्टीरिया मीन्स गंदगी, क्यों जी? और भगवान मतलब भगवान, अणोर अणियान महतो महीयान। भगवान छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। उस परमात्मा को कैसे देखेंगे आप? भक्ति की मशीन से, भक्ति के चश्मे से, प्रेम के चश्मे से आप देख सकते हैं, यदि चश्मा होए प्रेम का। इसलिए भगवान कैसे मिलेंगे मेरी माँ? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान मिलेंगे तो प्रेम की मशीन होगी आपके पास तो मिलेंगे, और बिना प्रेम के
फिर सारी जिंदगी अब गाना गाना, भगवान तो दिखते नहीं हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं? अब आपके पास देखने की मशीन नहीं तो हम क्या करें? क्यों मैया? बोलो हाँ मैया। सो रही हो मेरी माँ? नींद आ रही है बैठे बैठे? भगवान सब सर्वत्र हैं, सत चित आनंद, भगवान का नाम है आनंद। इसलिए गोपियां भगवान में मन लगाती हैं और किसी में मन नहीं लगाती। हाँ, किसी में मन नहीं लगाती वो। आनंद के सागर भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है आनंद घन। क्या नाम है भगवान का? एक नाम मेरी माँ, भगवान का एक नाम है आनंद घन। गोपियां भगवान से जब प्रेम करती हैं ना, तो गोपियां भगवान से कहती हैं गोविंद चले गए हो। देखो प्रेम है तो भगवान दिखते हैं। गोपियां भगवान से कहती हैं कि अभी तक तुम्हें जी भर के देखा ही नहीं हो, तुम चले गए। ये प्रेम है। जहां प्रेम होगा वहां पर यही बातें होंगी कि मैंने तो अभी देखा ही नहीं और आप चले गए। हाँ, गोपियां कहती हैं कुहू कु पपीहा की पी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। भगवान से मिलने के लिए ना जब आदमी तड़पता है तब जाके भगवान मिलते हैं। वो प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समा। भगवान को देखना हो तो एक उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। किस किस को भगवान से मिलना है मैं आपको उपाय बता सकता हूँ। उपाय आप सुनेंगे और आप फॉलो करेंगे तो जरूर मिल पाएंगे। किस किस को भगवान से मिलना है? उपाय सुनो। उपाय सुनो ध्यान से। जब मैं था, बोलो आप भी मेरे संग बोलो। जब मैं था, जब मैं था, जब मैं था, जोर से मेरी माँ। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, अब हरि हैं। मैं नाए प्रेम गली, प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी मतलब छोटी। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं था। मैं मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, ईगो। मैं मुझे नहीं जानते, मैं। जब मैं था, मैं मीन्स अभिमान। जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक अभिमान होगा तब तक हरि नहीं, तब तक भगवान नहीं रहेंगे। अपना अभिमान यहाँ से निकालो तब भगवान अंदर आएंगे। जब मैं था, अभी तो मैं हूँ, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानते, मैं ये मैं वो मैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, अब हरि अंदर आ गए। जिस दिन हरि अंदर आएंगे तो मैं ना आए, उस दिन मैं नहीं रहूंगा, उस दिन मैं खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं नहीं रहूंगा। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है कि वहां आप और भगवान दोनों नहीं रह सकते। या तो आप जैसे मिश्री पानी में घुलकर खुद पानी हो जाती है, उसी तरह जब भक्त भगवान से मिलकर इतना प्रेम करे कि खुद भूल जाए कि मैं कौन हूं, खुद भगवान स्वरूप हो जाए तो मिल गया भगवान से। वो मिलन है ईश्वर का, ये श्रेष्ठ मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का। ईश्वर के मिलन में तुम्हारा अभिमान बाधा है, तुम्हारा क्रोध बाधा है, तुम्हारा लोभ बाधा है, तुम्हारा
काम वासना बाधा है, तुम्हारा संसार का जो झूठ कपट व्यवहार है, ये सब बाधा, सब हट जाए, झूठ कपट निंदा चुगली काम क्रोध लोभ मोह, तो भगवान से मिलना कठिन नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि आ गए तो मैं खत्म। नमक को पानी में आप घोल दीजिए, नमक का बड़ा सा ढेला, वो हरियाणा में नमक मिलता है इतना बड़ा गुलाबी कलर का, मार दो मर जाए आदमी। क्यों मैया? मिलता है, पहाड़ों से निकलता है वो नमक, अच्छा होता है, उसे खाना चाहिए। गुलाबी कलर का मिलता रहता ना बाजार में नमक, सब जगह नहीं मिलता वो नमक, पर जहां मिलता है वो आप समझो, बड़ा इतना बड़ा ढेला होता है नमक का, वो नमक किसी के खोपड़ी में मार दो मर जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? मिश्री का ढेला भी बड़ा होता है, मार दो मर जाएगा आदमी। लेकिन वही मिश्री, वही नमक पानी में घोल दो तो फिर वो पानी में घुलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। वो अपने को क्या करता है? मिटा देता है। अपने को क्या कर दिया? मिश्री ने, नमक ने मिटा दिया, और खुद क्या बन गई? बोलो, पानी। पानी में मिलकर मिश्री पानी हो गई, पानी में मिलकर नमक पानी हो गया। बस उसी तरह भगवान में मिलकर भक्त खुद भगवान हो जाएगा। वो मिलन है, ये मिल जाओ तो एक हो जाओ, दो नहीं जा सकते, एक जाएगा। प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए, ये है भक्तों की। यदि मिलना है तो शर्त इतनी, इस क्वालिटी की भक्ति करना है तो मैदान में आ जाओ, वरना फिर मजाक तो चल ही रहा है। है ना? आप लोग, मैंने कल परसों आपको बताया था कि हम लोग माला जपते हैं, माला जपते बराबर हैं, पर ध्यान यहाँ है वहां है, इसे देख रहे हैं उसे देख रहे हैं। सारा हम कहते हैं हे भगवान आप हमारे हो, कहते बराबर हैं पर मानते नहीं, दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप ये भगवान के संग क्या कर रहे हैं? मजाक। आप भगवान को सब दे रहे हैं, लड्डू मिठाई तुलसी मेवा मिष्ठान सब दे रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं भगवान से। तो आपकी वो जो पूजा हो रही है प्रेम के बिना, वो सब आप मजाक कर रहे हैं। आपकी पत्नी आपसे प्यार ना करे, आपका पति आपसे प्यार ना करे और आपको गाड़ी दे, कपड़ा दे, हार दे, कान के झुमका दे और प्यार पड़ोसन से करे, तो पत्नी फिर क्या कहेगी? मजाक कर रहे हो। क्यों जी? आप प्यार तो पड़ोसन से करो, और सोना चांदी पत्नी को दो। तो बताओ आप में से कितनी पत्नियां खुश रहेंगी पति के इस व्यवहार से? क्या चाहती हैं आप पति से, सोना चांदी या प्रेम? आपका पति प्यार ना करे आपको, बाकी आपको सब दे, सोना चांदी पैसा रुपया, तो वो क्या है? क्या है वो? पति मजाक कर रहा है, पैसा बहुत है, ले पैसे से तुम्हें तौल रहा, ले बड़ा पैसा पैसा करती हो। मजाक कर रहा है पति, महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा, वो मजाक है, प्यार तो करता नहीं है, पैसे वाला है तो ले। मजाक। ऐसे ही आजकल के लोग भगवान से मजाक करते हैं। भगवान से क्या करते हैं? मजाक। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, कहीं आपकी भक्ति मजाक ना हो जाए। भक्ति वो है जिसमें प्रेम है। भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। क्या नाम है? यदि प्रेम है, प्रेम से पुकारते हो भगवान को, तो आपका वो प्रेम वो भक्ति है। वो प्रेम नहीं है तो फॉर्मेलिटी आप कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान, अच्छा बताओ, भगवान गले की आवाज, मुंह की आवाज, वाणी की आवाज सुनता है या हृदय की? भगवान क्या सुनते हैं? शब्द सुनते हैं कि भावनाओं को सुनते हैं? सिंपल है ना, समझो। आप भगवान से कहो हे भगवान आप हमारी माता हो, आप हे भगवान हे प्रभु आप मेरे पिता हो, आप सब कुछ हो, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने कह तो दिया लेकिन अर्पण किया ही नहीं।
क्यों? आपका कोई दोस्त आपको पैसे, किसी प्लॉट के पैसे आपसे ले ले और कह दे मैं तो तुम्हें दान कर रहा हूं, मेरी सारी संपत्ति तुम्हें दान कर रहा हूं, ये तुम रखो। आपने ले भी लिया, आप रहने भी लगे उसके घर में, वो कह रहा है कि मैं अब आपको सब दे दूंगा, दान कर दूंगा, आप रहने भी लग गए, लेकिन उसने आपके खाते में आपके नाम रजिस्ट्री नहीं की या दान पत्र नहीं दिया, और 4 महीने बाद कहे चलो निकलो घर से हमारे, आप कहेंगे अरे तुमने तो कहा था कि हम तुम्हें दान कर रहे हैं। अरे मजाक कर रहे थे, मजाक भी नहीं समझते हो। ऐसे ही आज का इंसान भगवान से कहता सब आपका, सब आपका, सब आपका, और भगवान कहते मेरा है तो ला। नहीं, मेरा है, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, मेरा परिवार। बहुत गहराई है। कहना एक अलग ट्रैक है, मान लेना एक अलग विषय है। लोग कहते बराबर है, मानता नहीं है, इसलिए आज दुख ज्यादा है। ठीक है मेरी माँ? तो भगवान आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। इसके बाद 88,000 संत बैठे थे, उन्हीं के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर प्रश्न किया, हमें कथा सुनाइए। ये जो कथा आप लोग सुन रहे हैं, ये देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं भागवत सुनने के लिए। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। बताइए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत पहली बार कहाँ सुनाई थी? आप बताइए कहाँ सुनाई थी? केवल आप बताएंगे कहाँ? नैमिषारण्य? आप बताइए, आप बताओ मैया, आप बताओ। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहली बार भागवत कहां सुनाई? कहां जी? कहां? शुकताल। शुकताल कहां सुनाई? शुकताल। शुकताल गंगा मां का किनारा है ना? शुकताल जो नैमिषारण्य है, वहां सनकादियों को सूत जी ने सुनाई थी। शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाई थी। शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाई थी, वो नैमिषारण्य। राजा परीक्षित को जो सुनाई गई वो कहां सुनाई गई? शुकताल। शुकताल में सुखदेव भगवान बैठे हैं कथा सुनाने, राजा परीक्षित सुन रहे हैं भागवत कथा। इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा ये भागवत जी हमें दे दो और ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर् महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासहा। सुखदेव जी कहते हैं आप यदि प्रेमी बनकर आते तो मैं कथा जरूर सुनाता, पर आप सौदागर बन के आए हैं, इसलिए कथा हम आपको नहीं सुनाएंगे। कथा सुनने का अधिकारी वही जिसके अंदर प्रेम है, श्रद्धा है। श्रद्धा प्रेम के बिना हम सुनाएंगे भी तो आपका मन नहीं लग रहा है तो ठहरिएगा ही नहीं कुछ ज्ञान। इसलिए कथा सुनने के अधिकारी वो लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम है तो कथा अच्छी लगती है, प्रेम के बिना सब ऐसे ही है। क्यों मैया? सुखदेव जी ने कहा आपके अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। अच्छा, इंद्र ने वहां से अपना स्वर्ग चले गए। जब 7 दिन में परीक्षित की सदगति हुई, भागवत सुन के परीक्षित की क्या हो गई? इस कलयुग में किसी की सदगति नहीं हो रही हो तो भागवत ही एक उपाय है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उपाय नहीं। इसलिए आप लोग अपने जीते जी अपने लिए भागवत सुन लेना। भागवत जी की पोथी इसलिए हम बार बार कराते रहते हैं। आप लोग पोथी पाठ कराएंगे तो आपका पूरा पुण्य भागवत जी कराने का मिलेगा। आगे बच्चे ना करा पाए तो आपका मोक्ष अपने हाथ करके चलो।
क्यों? अपना पुण्य का काम, अपना अच्छा काम खुद करके चलो, बच्चे करें ना करें। क्या भरोसा कि आप लोगों के बच्चे आपका पिंडदान करने जाएंगे, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। क्यों? क्या भरोसा कि बेटे पिंडदान करने गया जी जाएंगे। आजकल तो बाप के मरने में 13 दिन का भी समय नहीं है कि तेरी ही कर ले ठिकाने से। तेरी ही में ब्राह्मण नहीं मिल पाते, ढूंढे 13 ब्राह्मण नहीं पकड़ के ला पाता आपका बेटा। इसलिए हम तो कहते हैं अपनी तेरी वेरी करके ही मरे अपन लोग। किसी के भरोसे ना बैठो कि वो तेरी ही करें। 13 ब्राह्मण ही तो खवाने हैं मरने के बाद। जीते जी खवाओ ना, जीते जी खवाओ कुछ ब्राह्मण, जीते जी पुण्य। इसलिए कहते हैं यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। गौरी गोपाल जी की रसोई हजारों लोग रोज भोजन करते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा देने से आपके द्वारा हजारों लोगों को पेट भर भोजन मिल जाता है। मरने के बाद जो बच्चे करते हैं वो प्लस है। वो क्या है? प्लस। करते चले। हम भी जीते जी करें अपने हाथ से, और क्या भरोसा के बच्चे सब करेंगे। आजकल के बच्चे इतने कामचोर हो गए हैं। वो कहते हैं, एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे बाप की राख रखी है बेटे। कुछ बच्चों के बाप मर गए। एक बेटा था, उसका बाप मर गया। तो माँ 3 दिन हो गए तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा जा तेरे बाप की राख ले आ समेट के वहां शमशान से। तीसरे दिन पिता की जो भी मरता उसकी राख लाते ना शमशान से। तो माँ ने कहा, बेटे ने कहा, माँ क्या बात करती हो, पिताजी तो मर गए, और राख वाख क्या करोगी। नास्तिक बेटा था ना, आजकल का साइंस पढ़ा हुआ। कुछ लोग साइंस पढ़ जाते हैं तो लगता है कि वो हम ही विद्वान और कोई नहीं है। बेटे ने कहा, माँ क्या तुम बातें आज की करती रहती हो, अरे आदमी मर गया गया, अब तुम राख का क्या करोगी। माँ ने कहा, बेटा तू अपनी पढ़ाई अपने पास रख, मेरा पति है, जरा मेरे लिए तो उनकी राख ले आ। समेट कर गया, 2-4 लोगों को, गांव के लोगों को लेकर गया, घड़ा लिया, बाप की राखें समेटा, राख समेटा लाया और माँ को दिया। ले माँ क्या करेगी अब इसका। माँ ने कहा, पगले गंगा जी ले जा, बाप को गंगा में विसर्जन कर दे। उसने कहा, माँ तुम बड़ा खर्चा कराती हो, और गंगा केवल 50 किलोमीटर दूर थी उसके घर से, बहुत दूर नहीं थी। माँ ने कहा, भाई समाज ने सुन रखा है कि मरने के बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में होता है, तब ठीक रहता है। माँ ने कहा, बेटा जा विसर्जन करके आ अपने बाप की अस्थियों को। तो बेटा गया अपनी गाड़ी में, और 10-5 किलोमीटर आगे चला तो एक बड़ा सा नाला जा रहा था गंगा जी की तरफ। उसको लगा कि काहे डीजल पेट्रोल बिगाड़ना, नाला तो जा ही रहा है। तो अपने बाप की अस्थियां पूरी नाले में डाल दिया और सोचा कि नाला तो जाके गंगा जी मिल ही जाएगा, खर्चा करे कौन। वापस आ गया। जब वापस आया और रात को जब उसकी मां सोई तो उसके स्वर्गीय पति ने सपने में आकर कहा, अरे भाग्यवान, ये इतना नालायक बेटा है, हम लोगों ने खूब पढ़ाया लिखाया, ना जाने क्या पढ़ लिया, इतना नालायक है, मेरी अस्थियां नाले में डाल के आया है तेरा बेटा। आधी रात को मम्मी जागी, मां जागी, जगाया बेटे को, क्या उठ, क्या हुआ मां, तूने अपने बाप की अस्थियां नाले में फेंक दी। अब बेटे को आश्चर्य, मां तुझे कैसे पता चला, तुझे किसने बताया। अरे तेरे पिताजी आए थे सपने में। बेटे ने कहा, पापा भी हद करते हैं मां, 40 किलोमीटर पीछे आ सकते हैं, 10 किलोमीटर और आगे नहीं जा सकते थे कि वो नाला से सीधे गंगा में मिल ही रहे थे। पीछे बताने आ गए कि मैं अभी नाले में हूं, थोड़ा और आगे, पीछे आ गए, आगे नहीं जा सकते। पापा को भी क्या सूझी है, ना सोते हैं ना सोने देते हैं, सो जा। तो आज की औलादें ऐसी हैं कि ये तुम्हारी अस्थियां गंगा जी तक पहुंचेंगी कि नहीं, इसकी भी आज गारंटी नहीं है, क्योंकि संस्कारहीन होते जा रहे हैं बच्चे। उन्हें तो बिलीव ही नहीं है अपनी संस्कृति पर, विश्वास ही नहीं है। तो कहीं आप लोगों की भी कहीं नालों में ना अस्थियां जाएं, इसके लिए थोड़े संस्कार दे देना कि बेटा मरे तो गंगा जी जाना, नहीं तो सोचा ये नाला तो जा ही रहा है,
इसलिए कहता हूं तुम जीते जी अपनी अस्थियां तो विसर्जन कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते हो वो कर लो, तेरी वेरी कर लो वो कर सकते हो। ब्राह्मण खूब खवाओ जिमाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, जो कर सको कर लो, बच्चों के भरोसे ना बैठना। क्या भरोसा कि ये तेरा ब्राह्मण खवाएंगे कि नहीं खवाएंगे। आजकल तो तर्क होता है ना, अरे ब्राह्मण खवाने से क्या होता, तेरा ब्राह्मण भी बोझ लगने लग गए हैं आजकल तो, हाँ या ना, हाँ कि ना। इसलिए अब आपके बच्चे गया जी जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए अपने हाथ से भागवत जी सुन लो। भागवत जी की पोथी पाठ इसलिए होती है कि आपने यदि कोई कुछ भी ना करे आपके नाम का आपके मरने के बाद, तो भागवत के बल पे आप भवसागर से पार लग जाएंगे। और जिनका शरीर नहीं है अब, उनके लिए कोई भागवत, धुंधकारी के लिए भागवत सुनाई गई सदगति हुई, परीक्षित को 7 दिन भागवत सुनाई गई सदगति हुई। तो भागवत तो सबकी गति करने, व्यास जी को पता था कि कलयुग में शायद ऐसे ही होने लग जाएगा, इसलिए उन्होंने भागवत जी की रचना की कि जाओ यदि कोई भागवत सुन लेगा 7 दिन तो भी उसकी गति हो जाएगी। तो इसलिए अभी 4 तारीख से 4 अगस्त से भागवत जी की पोथी बैठेंगी, आप लोग भी करा सकते हैं। अपने तैयारी में अभी से लग जाओ, कभी भी बुलावा आ जाएगा, कोई डेट फिक्स नहीं है किसी तारीख को चलना है, कभी भी आ सकता है। क्यों, अभी एक सज्जन कुछ दिन पहले आए हमसे मिलने, महाराज जी हम भागवत जी की पोथी कराएंगे। हाँ हाँ कराइए। अच्छे थे, धर्मात्मा थे, सब बढ़िया था, लेकिन देखो शरीर का स्वस्थ थे, हट्टे कट्टे थे, सब था, लेकिन अचानक 3 दिन के अंदर पता चला कि उनका हार्ट फेल हो गया, चले गए। मतलब जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि आप कब तक रहेंगे, कल का क्या भरोसा है। इसलिए पुण्य का काम टालो मत, अच्छे काम ना टाला करो, बुरे काम टाला करो। बुरे काम कल कर लेंगे, अच्छे काम आज, काल करे सो आज कर। वृंदावन जाना है आज चलते हैं, अच्छे काम करना है आज करते हैं, कल के लिए शरीर रहेगा कि नहीं कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन बिना भरोसे का है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि जीवन किसी का साथ दिन जिंदगी ने नहीं दिया, हमारा और आपका भी नहीं देगी, इसलिए इसके भरोसे ना रहो। जीवन में अच्छे काम अभी से शुरू करो, संस्कार बच्चों को दो, आप भी संस्कारी बनो, भगवान में थोड़ा सा मन लगाओ, ना लगे तो भी लगाओ। एक बार ये भागवत इंद्र ने जब अभिमान उनका चूर हुआ, सुखदेव भगवान के द्वारा परीक्षित का उद्धार हुआ। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी। नारद जी समस्त तीर्थों के लिए निकले, शांति पाने के लिए। कहां कहां गए? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणतस्ततः ना पश्यम कुत्रमिच्छरमः मनः संतोष कारकम। नारद जी बोले मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला, सब जगह अशांति। सारे तीर्थों में गया, नारद जी बोले मैं गया, कोई शांति है ही नहीं। शांति, आप ये बताओ आप लोगों के घर में शांति है? बोलो हाँ है। क्यों, आपके घर में तो होनी चाहिए शांति, नहीं है? माता पिता लड़ते हैं क्या आपके? लड़ते हैं? अच्छा, आपका छोटा भाई लड़ता है आपसे? शांति, जीवन में शांति तब मिलेगी। अच्छा बताओ, आप सब लोग शांति चाहे, भगवान करे आप सबके घर में शांति हो, पर मुझे ये बताओ कि शांति
के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करें कि घर में शांति रहे। आप लोगों के घर में पैसों की कमी नहीं है, आज लोग ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, भगवान दाल रोटी सबकी चला रहे, सब ठीक चल रहा है। यदि हमने देखा आज बड़े बड़े लोगों के घरों में शांति नहीं है, शांति क्यों नहीं है? आप बताओ, शांति बनी रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे। आप बताओ, मैया बताएंगी। अच्छा मैया तो पता है ना, कोई बूढ़ी है, आप लोगों से पहले पूछते हैं। बेटा बताओ, आप बताओ शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे सवाल है, आप जो आप कुछ खा रही हो आपसे पूछ रहे हैं। बताओ शांति के लिए क्या करना चाहिए हमें, क्या करें कि शांति हो घर में? क्या शांति के लिए क्या चाहिए? आप बताओ, बैठे बैठे हैं? अपने मन में काबू रखना, काबू करना मन में, शांति। आप बताओ जी, चश्मा वाले भैया, क्या शांति के लिए क्या करना है हमें? आप बताइए, आप बताइए। अच्छा, काम क्रोध का त्याग कर देंगे, शांति। आज एक बहुत बढ़िया मैं उपाय बताऊंगा शांति वाला, यदि आप इसको अपना लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो आपके जीवन में शांति शांति। किस किस को बताऊं मैं? बता दें? चलो, आपको नहीं बताएं? अच्छा सुनो, सब लोग सुनेंगे। एक घर में एक बहू थी, उनके ससुर जी थे, उनकी सास थी, उनके पति थे, और उनकी एक जिठानी भी थी, एक देवरानी भी थी, देवर भी था और जेठ भी था। मतलब एक घर में जो एक परिवार हरा भरा होना चाहिए, वो एक घर में सब कुछ था। उस घर की मैं एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, सुनना। एक बाप के बच्चे हैं, सभी बच्चे अपना कमाते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं। एक दिन लक्ष्मी माँ ने घर के बुजुर्ग बड़े पुरुष से कहा, सुनो, आज सुन लो पूरे घर वालों। हाँ हाँ जी, माँ लक्ष्मी बोल रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं 15 दिन बाद इस घर को, आपके घर को छोड़कर जा रही हूं। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूं। मेरे से कोई वरदान मांगना हो तो मांग लो, ताकि मैं तुम्हें देकर चली जाऊं। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना, मैं 15 दिन बाद जा रही हूं। अब सोचो कि किसी के घर से लक्ष्मी जी कहें कि मैं 15 दिन बाद चली जाऊंगी, तो वो आदमी, माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं थोड़ा घर में डिस्कस कर लूं सबसे। आपने कहा कुछ मांग लो, लक्ष्मी जी ने ऑप्शन दिया कुछ हमसे मांग लो, कोई एक वरदान आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी कहकर चली गई। अब घर के सभी लोग बैठे। कुछ लोगों ने कहा, अच्छा बताओ उन लोगों को क्या मांगना चाहिए लक्ष्मी जी से? यदि आपसे लक्ष्मी जी कहें कुछ मांग लो, 15 दिन बाद हम चली जाएंगे, तो आप लोग क्या मांगते? आप क्या मांगते लक्ष्मी जी से? हैं? काम धाम चलता रहे, जाना नहीं है। नहीं, लक्ष्मी जी ने तो कह रखा हम जाएंगे। आप ये नहीं मांग सकते कि लक्ष्मी जी रुक जाइए, वो तो जाएंगी 15 दिन में। क्या मांग सकते हैं आप बताओ, क्या मांग सकते हैं? अब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हैं और घर में डिस्कस चल रहा है। ससुर जी से पूछी बहुओं ने, बेटों ने, पिताजी आप बताओ क्या कहें लक्ष्मी जी? अब लक्ष्मी जी को रोकेंगे, वो तो रुकेंगे नहीं। तो किसी ने कहा बहुत सारा धन मांग लो, किसी ने कहा कि उनसे कुछ हीरे मोती मांग लो, कुछ ने कहा सोना मणि बड़ी मांग लो, घिस के हम सोना बनाते रहेंगे, अपना काम धाम चलता रहेगा। सबने अपने अपने ढंग से बातें रखी, पर ससुर जी किसी की बात से संतुष्ट नहीं हुए। लक्ष्मी जी से क्या मांगे? छोटी बहू बोली, आप आज्ञा करें तो मैं अपनी बात रखूं? छोटी बहू ने कहा, घर की छोटी बहू बोली, सुनो लक्ष्मी जी तो जा ही रही हैं,
और जिसके घर से लक्ष्मी चली जाती है ना, उनके घर में कलह चालू हो जाता है, झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। तो लक्ष्मी जी से हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी मैया आप जाना चाहें तो आप जाएं, पर आपके जाने के बाद हम पूरे परिवार में एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का प्रेम सदा बना रहे। हम आपस में कभी झगड़ा ना करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आदर करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। अब लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी बोली बताओ हम जा रहे हैं, क्या मांगोगे? सब ने एक सुर में कह दिया माँ आप जा ही रही हैं, गुजारा तो जैसे तैसे दाल रोटी से हम लोग कर ही लेंगे, अमीरी गरीबी तो आती जाती रहती है, लेकिन घर में ज्यादा पैसे आ जाएं या बिल्कुल चले जाएं, ये दो स्थितियों में घर में विवाद की स्थितियां अपनों के बीच में उत्पन्न होती हैं। पैसा विवाद कराता है, आए तो जाए तो, हाँ या ना? तो लक्ष्मी जी से उन लोगों ने कहा कि हम क्या मांगा? लक्ष्मी जी से बोलो, हम आपस में कभी झगड़ा ना करें, भाई भाई प्रेम से रहें, बड़ों का सम्मान करते रहें, बड़ों की सेवा करते रहें और अपनों से प्रेम के साथ प्रभु का ध्यान चिंतन करते रहें। प्रेम हम आपस में सबके एक दूसरे के बीच में, जेठानी देवरानी, भाई भाई, पिता माता, सबके बीच में क्या बना रहे? सबके बीच में क्या बना रहे? जोर से, सबके बीच में क्या बना रहे? आपस में क्या बना रहे? लक्ष्मी जी ने जब ये सुना कि आप लोग प्रेम चाहते हैं, अब लक्ष्मी जी बोली सुनो, जहां प्रेम होता है वहां तो मैं होती ही होती हूं, मैं ही कैंसिल करती हूं अपना जाना, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सिद्धांत बता रहा हूं, यदि आप लोग शांति चाहते हो और धन चाहते हो तो आपस में मिलजुल के घर में परिवार में प्रेम बना के रखो। आपस में जरा जरा बात में तू मैं झगड़ा ना किया करो। लोग लड़ते रहते हैं, जिनके घर में झगड़ा होते ही रहता है वहां लक्ष्मी जी नहीं टिकती। जहां प्रेम है पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, देवरानी जेठानी का, वो घर स्वर्ग है। जहां सुमति तहां, आगे आप बोलेंगे, आप आधी चौपाई हम बोलेंगे, आधी आप बोलेंगे। आपने पढ़ा है चौपाई, रामचरितमानस पढ़े हैं? अरे राम राम राम, आपने नहीं पढ़े रामचरितमानस? रामचरितमानस किसने लिखी है बताओ? आप बताइए किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और ये रामायण किसने लिखी है? रामायण और रामचरितमानस हैं? रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है और रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखी है। अपने से बड़ों का नाम बहुत आदर से हम लें, श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। ठीक है, लेकिन आप लोगों को चौपाई देखो पढ़ना चाहिए। ये भारतीयता है, हमारी संस्कृति। हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो हम जमाने का फूहड़ ज्ञान प्राप्त करके करेंगे क्या? इसलिए जहां देखो हमारे शास्त्र क्या सिखा रहे हैं, जहां सुमति, आगे मेरे संग बोलो, अच्छा, जहां सुमति, जोर से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अर्थ ये हुआ जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां नाना प्रकार की संपत्तियों का, सुख शांति का वास है। और जहां आपस में कलह है, झगड़ा, तू मैं ढिसुम ढिसुम चल रहा है, वहां सिवाय अशांति के सही है। तो शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से, किससे प्रेम से रहो? पत्नी से ढिसुम ढिसुम चलेगा क्या? पति से, सास से, ससुर से, जेठानी से, देवरानी से, सबसे प्रेम और सबका सम्मान। मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा करें। जरूरी नहीं है कि केवल छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़ों को भी छोटों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है।
पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करे, फिर वो घर स्वर्ग हो जाता है। और दोनों पति पत्नी बच्चों को संस्कार दें और अपने पैसा कमाओ, हम मना नहीं कर रहे, खूब पैसा कमाना चाहिए, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पैसा कमाओ ईमानदारी से, लेकिन घर परिवार में प्रेम बना रहे। दिन में कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, पर साथ में शाम को सोने के पहले रात्रि का भोजन या 24 घंटे में जितनी बार आप खाते हो, एक बार का भोजन आप सब परिवार के लोग साथ में बैठ के भोजन किया करोगे। ये संकल्प लो, सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे, पति पत्नी, माता पिता, देवरानी जेठानी, बच्चे, सब साथ में बैठो खाओ। कोई एक जन परोसता रहे, है ना, एक जन परोसे, बाकी सब लोग। आजकल ना सब लोग साथ में नहीं रहते साथ में हैं, पर सब अलग अलग हैं। पहले के जमाने में एक साथ, हमें याद है, हम बचपन में जब खाया करते थे, माँ बोलती थी, अब हम बोले माँ भूख लगी है, तो माँ बोलती थी पिताजी आ रहे हैं, रुक जाओ, अभी पिताजी आएंगे, फिर साथ में बैठ के खाना। 2-5 मिनट हमें रोक देती थी माँ कि थोड़ा पिताजी आ रहे हैं, साथ में खाना। फिर तो हम भाई पिताजी के संग खाते थे, है ना, और हमारी माँ परोसती रहती थी। जब हम सब खा लेते थे तो फिर माँ खाती थी, वहीं बैठी रहती, मतलब एक साथ। पहले तो चूल्हे का जमाना था, चूल्हे में माँ बैठी भोजन बनाती चूल्हे के पास, और वहीं पास में हम सब बैठ के खाते, सब एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से बातें करते, खूब खाते, हंसते खेलते मुस्कुराते। खबता भी अच्छा है, अपनों का जीवन को, गृहस्थी को अपनों की जरूरत होती है। क्यों होती है? इसलिए अपनों में देखो प्यार होगा ना तो जिंदगी स्मूथली चलेगी। और झगड़ा है, कलह है तो घुट घुट के मरता है आदमी। तो आज से कौन कौन इस बात का, शांति के लिए किस किस बात का ध्यान रखना है? कौन कौन ध्यान रखेगा? किस किस को बात मेरी समझ में आई? हाथ उठा के बताओ। आपको नहीं आई जी? तो आप झगड़ा करेंगे अपनी पत्नी से? करते हैं आप झगड़ा? कहां आपकी पत्नी? घर पे? आप करते हैं झगड़ा? सच्ची बताना अपने पत्नी से, हैं? कभी कभी होती है तो उसे भी कम करो, कम करो। झगड़े से कोई फायदा होता है आप लोगों का? खाते में 1 लाख 2 लाख आते होंगे। अच्छा, ये झगड़ा करते हैं आपसे? आप झगड़ा करते हैं? सही, आप लग नहीं रहे कि आप झगड़ा करते होंगे। हैं? मारते तो नहीं है आपको? मारते नहीं, अच्छा। अब नहीं करना झगड़ा। अब पत्नी से क्या करना है? प्रेम, और प्रेम से रहना है। अपनी फिर माँ पिता भाई सब प्यार, हाँ, हो मिलजुल के हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। संतों का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। संतों का ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। हो संतों का ये कहना।
हो मीठा मीठा सबसे बोलना, मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना। कहना यदि हम प्यार से मीठी मीठी बातें बोलें और मीठी मीठी बातें सुने तो कितना सुंदर। हाँ, हम गहना पहने प्रेम का, प्रेम का, हो मिलजुल के साथ में तुम रहना, रहना संगों का, ये कहना ओ संतों का, ये कहना ओ संतों का, ये कहना ओ संतों का, ये कहना। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का, ये कहना। हमारा यही कहना है कि आप लोग प्यार से रहें, मीठा मीठा बोलें, ऐसा बोलें। हम लोगों ने बचपन में आपने एक दोहा सुना होगा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम की रस्सी को इतना ना खींचो कि टूट जाए, इतना ना खींचो कि टूट ही जाए। प्रेम से रहो, प्रेम से अपना जीवन यापन करो। हुआ यही मेरी माँ कि नारद जी को शांति नहीं मिली, वृंदावन आए, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए उन्होंने भागवत जी का आयोजन किया। सनकादियों के द्वारा हरिद्वार में भागवत हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत बार बार सुनो, भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विशरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुखदेव सनकादियों से नारद जी ने सवाल किया कि जो व्यक्ति पापी है, क्या भागवत से उनका भी उद्धार होगा? हाँ, बड़े बड़े पापी। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः। क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े बड़े पापी भागवत सुन के तर गए। उनमें एक धुंधकारी नाम के पापी हैं। धुंधकारी एक ऐसा पापी है, अपनी माँ को मारता है, पिता को मारता है। जो बेटा अपने माँ बाप को मारता है वो बेटा घोर नरक में जाता है। कई जन्मों तक उसकी कोई सदगति नहीं है। जो बेटा अपने माँ बाप को मारता है ना, उसे फिर कितना भी पिंडदान कर लो सदगति होगी नहीं। भागवत जी भी चलो कराने से शायद कुछ कम हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि माँ बाप को मारने वाले को भगवान माफ नहीं करते। माँ बाप पर हाथ उठाने वालों को भगवान कभी, तुम कितना भी पुण्य कर लो फिर सब बेकार है। भाई पापों की भी एक सीमा है। कुछ पाप तो भगवान माफ कर देते हैं, कुछ पाप माफ नहीं करते। सबसे बड़े पाप 5 महापाप देखो। चींटी को मार देना पाप है, चींटी को मार देना। एक होता है पाप, एक होता है महापाप। महापाप कितने होते हैं? 5 पंच महापाप बताए गए। पंच महापाप भी भागवत से खत्म हो जाते हैं। भागवत को सुन ले तो 5 महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। पर माँ बाप को जो मारता है वो 5 महापाप से भी बड़ा पाप है। वो फिर पत्थर की लकीर हो गया, वो नहीं कटेगा किसी से।
ना भागवत जी से कटेगा ना तो कुछ। इसलिए कोशिश ये हो कि माँ बाप का सम्मान तो हो, माँ बाप पे मारना नहीं। आप में से कोई बच्चा कभी अपने माँ बाप को मारता तो नहीं है? क्यों? आपने अपने माँ बाप को मारा तो नहीं है? उत्तर दो। सम्मान करते हैं। कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं? हाथ उठाओ। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वो हाथ उठाओ। आपकी माँ है? अच्छा, सेवा करते हैं, पांव दबाते हैं। आपकी माँ कहाँ है? अच्छा, आप दोनों की माँ ये है, आप पांव दबाते हैं माँ के। आपकी माँ कहाँ है? चलो, आपकी माँ तो आपकी जिनकी माँ जिंदा है, आप बड़भागी हो कि माँ जिंदा है। सोने से पहले 2 मिनट माँ के पांव दबाया करो। माँ के पांव में तलवों में थोड़ा तेल लगा दिया करो। माँ के पांव को थोड़ा दबाया करो। हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप पहले भगवान होते हैं, दूसरा भगवान कोई बाद में हम किसी को कहें। पहले भगवान माता और पिता। आपकी माता कहाँ है? आपकी माँ कहाँ है? ये माँ है आपकी। और आपकी? तो आप अपनी माँ के पांव दबाते हैं? कभी नहीं दबाते। कभी कभी कोशिश करो कि रोज हमारी 250 माएँ हैं यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम माताएं रहती हैं ना, जो बच्चे घर से निकाल देते हैं। हम रोज अपनी माओं के पांव दबाते हैं, सारी माओं के पांव रोज दबाते हैं। कुछ माओं के आज, कुछ माँ के कल, कुछ माँ के परसों। हम 250 माताओं के 250 माताओं के पांव यदि दबा सकते हैं और माओं को खुश रख सकते हैं, तो आप 2 भाई मिलकर एक माँ को खुश क्यों नहीं रख सकते? एक माँ को खुश रखना आपका परम धर्म है। हाँ या ना? आप लोग अपनी माँ को वृद्धाश्रम तो नहीं भेजोगे? बोलो। क्यों जी? आपकी माँ है? कहाँ है? पांव दबाते हैं आप? कभी कभी कोशिश क्यों नहीं करते कि हम रोज चरण छुएं माँ के? माँ के चरणों में एक बच्चे से मास्टर जी ने कहा कि कल अब स्वर्ग की धूली उठाकर लाना है। कौन लाएगा? सभी बच्चों को लगा ले आएंगे। सभी बच्चे दूसरे दिन स्कूल आए। टीचर ने कहा, सर ने कहा, स्वर्ग की धूल कौन लाया है? एक बच्चा हाथ में लिए खड़ा था। मास्टर जी मैं लाया हूँ। मास्टर जी बोले मुझे पागल बना रहा है, तू स्वर्ग कैसे जाएगा? बच्चे ने कहा मास्टर जी मैं स्वर्ग नहीं गया, कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत होती है, मैंने माँ के चरणों की धूल ला करके आपको दिया, ये स्वर्ग की धूल है। ये कहाँ की धूल है? माँ के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपनी अपनी माँ की खूब सेवा करो, अपने अपने माँ के खूब सम्मान करो, खूब आदर करो। और धुंधकारी ने अपने माँ अपने पिता को खूब मारा, खूब मारा। आप लोग कभी हाथ ना उठाना अपने माँ बाप पर। किसी भी स्थिति पर, किसी भी सिचुएशन पर अपने माँ बाप को मत मारना। माँ बाप को मारने वाला, उसका फिर कोई उसकी गति नहीं है। फिर भगवान कभी कृपा कर दें तो भगवान जाने वो क्या कृपा करते हैं, किस प्रकार। ताकि माँ बाप पर हाथ उठाना, भगवान को लात मार दोगे भगवान सहन कर लेंगे। भगवान को लात मार दोगे भगवान सहन कर लेंगे, भगवान गुस्सा नहीं करेंगे आपको। लेकिन माँ बाप को लात मारोगे तो भगवान माफ नहीं करेंगे। मेरा अपमान, भगवान कहते हैं मेरा अपमान मैं सह लूंगा, मेरे भक्तों का अपमान, माँ बाप के रूप में भगवान ही हैं आपके।